हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो बैंक निफ्टी देखेंगे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और इनिशियली यहाँ पे मार्केट यहाँ पे देखेंगे 52,500 के आसपास आया और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लेकिन पुट के प्रीमियम पे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस था, इसलिए ऑप्शन बाइंग में कुछ खास आज मिला नहीं होगा। और उसके बाद से कंप्लीट आप देखेंगे यहाँ पे साइडवेज जो दिन ही रहा आज। ये चीज़ हमने कल भी डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो इनिशियली हो सकता है पुट साइड कोई छोटा ट्रेड मिले और उसके बाद से साइडवेज हो जाए मार्केट। एक्जैक्टली आप देखेंगे जो हमने एनालिसिस किया था वैसा ही रहा मार्केट, क्योंकि ये सेलर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ये हमने डिस्कशन किया हुआ है कि जब भी कोई डायरेक्शनल मार्केट हो और उसके बाद से कोई राउंड लेवल के बीच में अगर मार्केट कहीं ओपन होता है या फिर वहाँ पे अगर आ जाता है मार्केट, तो वहाँ से सेलर्स ट्राई करते हैं कि वहाँ पे दोनों राउंड लेवल के बीच में ही वो मार्केट क्लोज हो, खासकर एक्सपायरीज के दिन, तो वहाँ पे उनको कुछ पॉइंट्स मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट दिन यहाँ पे आप देखेंगे साइडवेज मार्केट ही बना रहा। आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में एक अच्छा मूव आया भी था अप साइड, यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे मोमेंटम किया है निफ्टी, बट बैंक निफ्टी देखेंगे कंप्लीट साइडवेज रहा, क्योंकि एक्सपायरीज की वजह से यहाँ पे सेलर्स के लिए काफ़ी आसान था 52,000 और 52,500 के बीच में मार्केट को रखना। वाई डाटा भी क्लियरली आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशंस भी थे, इसके वजह से यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज ही बना रहा। पुट के साइड देखेंगे यहाँ पे एक मैंने बोला था यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए तो हमें क्विकली एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन देखेंगे फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा था और मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था पुट साइड, इसीलिए मैं जो भी ट्रेड ले रहा था बहुत ही क्विकली उसको बुक कर रहा था। जो भी 25-30 पॉइंट अगर मिल जा रहा था उतना ही मेरा टारगेट रहा था। आज के दिन में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखा था, इसलिए आप देखेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ पे 9:21 पे मैंने ट्रेड लिया था और उसको 25-30 पॉइंट जैसे ही मिला मैं उसको बुक कर लिया था। सेकेंड ट्रेड भी मैंने पुट साइड यहाँ पे बैंक निफ्टी में ही लिया था और यहाँ पे देखेंगे उसको भी मैंने क्विकली बुक किया था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे एक लो तो ब्रेक हो रहा था दिन का, लेकिन यहाँ पे नीचे 52,200 का भी लेवल था, जो कि मैं कई बार आपको बताया हूँ कि ऑप्शन बाइंग में 52,200 या 800 वाले लेवल जितने होते हैं वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और कल का क्लोजिंग भी नियर अराउंड यहीं पे था, इसके वजह से आप देखेंगे मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने पुट साइड लिया था, लेकिन क्विकली प्रॉफिट बुक किया उसके वजह से। अदरवाइज यहाँ पे मैं होल्ड करता तो यहाँ पे दोनों वो लॉस में ही कन्वर्ट होते। तो यहाँ पे कई बार वो दिन आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें रुकना है ट्रेड में और कहाँ पे नहीं रुकना है। यहाँ पे कुछ डायरेक्शनल यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं था और छोटे छोटे प्रॉफिट्स ही बुक करने होते हैं ऐसे स्कैल्पिंग में, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था भी नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे 100 पॉइंट 150 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। एक और ट्रेड मैंने जो लिया था वो निफ्टी में लिया था। निफ्टी में आप देखेंगे यहाँ पे 2:20 का कैंडल आप देखेंगे, 2:15 का सॉरी, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा था और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए था निफ्टी में। अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊँ अगर, तो आपको ये दिखेगा कि ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ एक मेजर रेजिस्टेंस था और उसको मार्केट ब्रेक कर रहा था। एक्सपेक्टेशन था मुझे कि यहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छा मूव मिल जाए और यहाँ पे कुछ क्विक मोमेंटम मिले या फिर मोमेंटम में कुछ पॉइंट्स मिले यहाँ पे प्रीमियम पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे मैंने जो होल्ड किया था क्वांटिटी, छोटा क्वांटिटी मैंने रखा था इसी एक्सपेक्टेशन से कि यहाँ पे हो सकता है कि एक अगर सडन मोमेंटम मिलता है तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे गैदर करने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे 25,500 पे जो कॉल सेलर्स का एक्यूमुलेशन था वो काफ़ी हैवीली था और यहाँ पे वो ब्रेक नहीं हुआ लास्ट में भी, तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ नहीं कि यहाँ पे सडन एक प्रॉफिट मिला। तो ऐसा कई बार होता है कि आपको थोड़ा सा वाइड डाटा से भी रिलेट करना पड़ेगा कि यहाँ क्विक मोमेंटम मिल सकता है कि नहीं। अदरवाइज ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम वो नहीं मिला, क्योंकि ऊपर से कॉल सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बना हुआ था और वो ब्रेक नहीं हुआ। अगर वो लेवल ब्रेक होता और यहाँ से अगर अनवाइंडिंग होता 24,500 के लेवल पे, तो यहाँ पे हो सकता था हमें एक फॉलोअप मोमेंटम भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो हुआ नहीं, इसलिए मैंने बुक कर लिया। सो आज के दिन यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन था भी नहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी में, और वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट पूरे दिन आज साइडवेज ही बना रहा। कई लोग यहाँ पे कल के वीडियो में कमेंट किए थे कि यहाँ पे क्या होता है कि कई बार यहाँ पे जैसे ये मूव आया उनको पता नहीं रहता है कि इतना बड़ा मूव होने वाला है, इसके वजह से कई एंट्री अगर लेते भी हैं तो 20-25 पॉइंट लेने के बाद वो एग्जिट कर जाते हैं और वहाँ पे सामने से सारा मोमेंटम चला जाता है। तो कई लोगों को ये इशू लगता है या फिर प्रॉब्लम लगता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, ये कोई इशू नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है कि जैसे जैसे आप मार्केट धीरे धीरे देखते जाएंगे, उसको आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि शॉर्ट कवरिंग कितना फास्ट आ सकता है या फिर कहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक्यूमुलेशन है वो ब्रेक होता है, तो कहाँ पे हमें क्विक मोमेंटम मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे निकल गए तो कोई पाप कर दिया। इनिशियली सब कोई डरता है, और ख़ासकर जब अगर इधर आप कहीं प्रॉफिट बनाए हुए हैं छोटा मोटा, तो उसको आप डिफेंड करते हैं और उस डिफेंस के चक्कर में यहाँ पे आप नहीं चाहते हैं एडिशनल रिस्क लेना। इसीलिए यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए, आप यहाँ गैम्बलिंग करने नहीं आए कि यहाँ पे जो भी अपने प्रॉफिट किया है तो यहाँ पे सारा वो चीज़ लगा दें।
ये नहीं जानते हैं आप, यहाँ से अगर रिवर्स हो जाता तो वही आपको अच्छा लगता कि मैं क्विकली बुक कर लिया, इसके वजह से मैं ये बच गया। हो सकता था आज के दिन जैसे देखेंगे मैंने क्विकली प्रॉफिट बुक किया तो हो सकता था मेरा प्रॉफिट आज सेव हो गया। यहीं पे अगर मैं होल्ड करके रखता इसी चीज़ को तो हो सकता था वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन कल के दिन देखेंगे, कल के दिन यहाँ पे मोमेंटम अगर हो रहा है तो यहाँ पे कई बार जो लोग यहाँ पे ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग मिलने वाला है, वहाँ पे अगर वो होल्ड करते हैं या फिर कुछ क्वांटिटी अपना पार्शियल अमाउंट क्वांटिटी जो है वो अगर रखते हैं तो वहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका जो एक सॉल्यूशन है जो सब लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या करें कि हम ये सब मूव कैप्चर कर पाएँ या फिर मिस ना हो, तो सॉल्यूशन यही है कि जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट लेवल लगे जहाँ पे आपको लगे कि ऐसा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट है तो ये ब्रेक हो सकता है, तो आप अगर कहें कि आप अपना पार्शियल क्वांटिटी वहाँ पे या फिर प्रॉफिट जो बुक कर रहे हैं वो पार्शियली बुक करें और कुछ क्वांटिटी छोटा अमाउंट आप वहाँ रख सकते हैं इनिशियल डेज में। उसके बाद अगर जो उससे प्रॉफिट गैदर होता है तो वो आप ले जा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अगर अपने रेगुलर क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं और अब कुछ प्रॉफिट किए हुए हैं उसके बाद ऐसे आप मूव पूरा पकड़ पाएंगे। हमेशा कोई भी अगर पूरा रिस्क अपना नहीं लेना चाहेगा ऑप्शन बाइंग में तो यहाँ पे अगर कुछ क्वांटिटी आप रखेंगे तो उससे जो प्रॉफिट गैदर होगा वो चीज़ आपको एक अच्छा प्रॉफिट ऐड ऑन कर देगा और ये चीज़ आगे चल के धीरे धीरे आपको वो और बेटर बनाता रहेगा। हो सकता है कि आप अगर इनिशियली सपोज आप 5 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर 4 लॉट बुक कर लिए हैं और 1 लॉट आप रखे हुए हैं तो उससे कुछ प्रॉफिट गैदर हुआ। धीरे धीरे जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको अगर इंपॉर्टेंस लेवल अगर समझ में आने लगेगा कि कैसे यहाँ पे कितना मूव हो सकता है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे सेलर्स का, यहाँ पे एसएल कटने के चांसेस हैं और वो अनवाइंड कर सकते हैं पोजीशन। हो सकता है आने वाले दिनों में कि 1 लॉट से आप 2 लॉट वहाँ पे आप यहाँ पे रख ले पोजीशन या फिर 3 लॉट का पोजीशन रख लें। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई भी ऐसा बंदा नया आके और यहाँ पे अगर अपना रेगुलर जो क्वांटिटी ट्रेड करता है उससे अगर ये पूरा मूव पकड़ ले तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, और वो फिर गैम्बलिंग भी हो जाता है कि एक दिन आप ट्राई करोगे फिर सेकंड टाइम आप ट्राई करोगे वहाँ पे अगर 4 बार रिवर्सल हो जाए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमेशा ऐसे मार्केट 10 दिन 20 दिन में ऐसे शॉर्ट कवरिंग आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये डेली रहते हैं। सपोज अगर वही चीज़ आप होल्डिंग का अगर आज के दिन करेंगे तो आपको 4-5 एसएल लेने पड़ेंगे, वो चीज़ हमेशा नहीं होता है। तो इस चीज़ से आप रिग्रेट मत करिए, जो भी आप पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तब होती जब आप एंट्री ही नहीं लेते। आपने एंट्री लिया, कुछ पॉइंट गैदर किया, ये इसमें आपको खुश रही, ये चीज़ सबके साथ होता है। मैं भी जब पिछले साल भी ट्रेड उससे पहले ट्रेड करता था तो कई बार ऐसे मूव से निकलने के बाद यही रिग्रेट रहता था कि मुझे ये पॉइंट कैप्चर हो सकते थे, या फिर तुरंत एक इमेजिनेशन बन जाता है कि अगर ये रुका रहता तो इतना मेरा प्रॉफिट हो जाता। तो ये एक जस्ट इमेजिनेशन है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि रियलिटी ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसे मार्केट नहीं मिलते हैं। अगर उस चक्कर में अगर डेली मैं ऐसे करते रहूँ तो गैम्बलिंग अप्रोच हो जाएगा और उसके बाद से मुझे एसएल्स भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 20 पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, 30 पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, ऐसे ही इनिशिएट होता है और आने वाले दिनों में देखेंगे वही आपके पॉइंट्स फिर इंक्रीज होते जाएंगे। कल आपने देखा होगा कि मैंने इस लेग में तो किया था लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी, या फिर हो सकता है मैं भी उतना एक्सपीरियंस इनफ नहीं हूँ कि इतने मूव में यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँ और वहाँ पे कैप्चर कर लूँ। जिसके पास बैकअप अच्छा रहता है वो कई बार होता है कि अपने कुछ क्वांटिटी यहाँ छोड़ देते हैं या फिर वो रिस्क लेने के लिए यहाँ पे रेडी रहते हैं, यहाँ पे वो रिस्क लेते हैं तो उनको प्रॉफिट ऐड ऑन होता है। तो वो अपने बैकअप और रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कितना क्वांटिटी छोड़ रहे हैं या फिर कहाँ पे कितना क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि कोई प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे टाइम के साथ बेटर होते जाएगा, ये चीज़ आप खुद ही नोटिस करेंगे। रेगुलरली आप एंट्री ले रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर एंट्री नहीं ले रहे हैं तो आपका हाँ हो सकता है कि वहाँ पे आपका पैसिव नेचर ज़्यादा शो हो रहा है कि आप एंट्री ही नहीं ले पा रहे हैं डर के मारे, उसके बाद से आप फोमो में कहीं और एंट्री ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल कहीं अगर एक मोमेंटम स्टार्ट होता है वहाँ एंट्री लिए हैं और वहाँ पे एग्जिट कर लिए हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइम के साथ बेटर हो जाएगा। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। और अभी के लिए मार्केट में आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे फिर से 52,500 के लेवल पे यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। और ये चीज़ हमने प्रीवियस मंथ में भी ये बोला था कि 52,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जो एक फॉल आया था मार्केट में वहाँ पे आप देखेंगे कि 50% के अराउंड जो लेवल था वो 52,500 के आसपास का था और वहाँ से मार्केट फिर से यहाँ पे आने के बाद से शार्पली फिर यहाँ पे गिरा था। उसके बाद से देखेंगे मार्केट फिर से 52,500 के लेवल के आसपास यहाँ पे आ चुका है। तो जब तक ये 52,500 के नीचे है यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 50% अभी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही ये 52,500 के ऊपर निकलेगा मार्केट, यहाँ पे देखेंगे आप कि एक अच्छा मूव हमें बाइंग साइड देखने को मिल सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है और यहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छा बाइंग भी आने वाले दिनों में या फिर आने वाले मंथ में हमें देखने को मिले।
सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।